बीजेपी विधायक महेश लांडगे समेत 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये केस कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर विधायक की बेटी की शादी की रस्म में भीड़ जुटाने पर दर्ज किया गया। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेटी की शादी में भीड़ इकट्ठा करने वाले बीजेपी के पिंपड़ी चिचवाड़ से विधायक महेश लांडगे समेत 50 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है और इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि कैसे लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और भीड़ जमा थी। ये वीडियो शादी की उसी रस्म अदायगी के दौरान बनाया गया है। बीजेपी विधायक की बेटी की शादी 6 जून को है। दरअसल शादी से पहले एक प्रथा के तहत पिता को आम की एक टहनी तोड़कर लानी थी। इस टहनी को विवाह के मंडप में सजाया जाता है। इसी रस्म को निभाने के दौरान ये भीड़ जुटी। गाजे बाजे और भारी भीड़ के साथ रस्म अदायगी की गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए। रस्म अदायगी के दौरान विधायक के रिश्तेदारों और बाजा गाजा मंडली ने हल्दी भी खेली। इसी समारोह के एक और वीडियो में भीड़ डीजे पर डांस करती हुई दिख रही है। इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी बिना मास्क के डांस करते दिख रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने बीजेपी विधायक सहित 60 लोगों पर कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र सरकार के कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी भी शादी या समारोह में 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सामाजिक दूरी का भी पालन करना है, लेकिन वीडियो में दोनों ही नियमों का उल्लंघन हुआ। यूपी के कौशाम्बी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक दारोगा के रिटायर होने की खुशी में लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की। ये घटना 3 दिन पुरानी है, जब दारोगा हरीश चंद्र ओझा को इलाके के लोगों ने विदाई देने का प्लान बनवाया और उन्हें घोड़ी पर चढ़ाकर इलाके में जुलूस निकाला। न तो रिटायर हो चुके दारोगा के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही भीड़ में चल रहे ज्यादातर लोगों के चेहरों पर। दारोगा को विदाई देने के चक्कर में इलाके के लोग ये भी भूल गए कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। लाउड स्पीकर पर गाने चलाकर लोगों ने काफी देर तक डांस किया। कई लोगों ने रिटायर हो चुके दारोगा को मालाएं भी पहनाई। दारोगा के रिटायर होने की खुशी में निकाला गया इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम 2022 में शादी कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अगले साल शादी कर सकते हैं। खबर है कि उन्होंने अपने चाचा की बेटी से सगाई भी कर ली। दिल्ली पुलिस ने एक पहल करते हुए जॉब फेयर का आयोजन किया। पुलिस ने पहले 55 युवाओं को 10 दिन तक मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ट्रेनिंग दी, क्योंकि कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इसी क्षेत्र में है। पुलिस की इस पहल के बाद इस जॉब फेयर में 4 कंपनियां पहुंची, जिन्होंने इन युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी। मेडिकल फील्ड में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए उनको तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। वो हाल में कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन अब इससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा में एक मकान से संदिग्ध हालात में एक लड़के और लड़की का शव मिला। बताया गया इन दोनों शवों पर गोली के निशान थे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण से जुड़ा कानून संविधान के दायरे में नहीं बनाया था। कानून ही ऐसा बना है जो कोर्ट के दायरे में चैलेंज होने के बाद में भी उसको वो ठीक से रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार कानून की पैरवी करने में कमजोर रही। उसको सही तरीके से सही मायने में कोर्ट के सामने दलील के स्वरूप में रखते तो शायद आरक्षण को बचा पाते हैं। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस कोटे में मराठा समुदाय को जोड़ने के बाद कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस ने प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण देने की मांग तेज कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपनी बात पर अड़िग रहकर उसको न्याय देने की व्यवस्था करेगी। महाराष्ट्र के नासिक से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां केमिकल से भरे एक टैंकर और ट्रक में टक्कर के बाद उनमें भीषण आग लगी। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह झुलस गए, क्योंकि आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। टैंकर में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली। रात के अंधेरे में दोनों गाड़ियां आग के 2 गोलों जैसी दिखाई दी। उनसे उठती ऊंची ऊंची लपटों को देखकर वहां लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई इस आग को बुझा नहीं पाया। इस हादसे में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। बीते कुछ दिनों से फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों से दो चार हो रही पुलिस के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि उसने डंडा चलाना शुरू कर दिया।
पेरिस में शरणार्थियों और बेघरों को रहने की जगह दिलवाने के लिए काफी वक्त से प्रदर्शन हो रहे हैं। और उसी कड़ी में सैकड़ों लोग एक बार फिर पेरिस के एक मशहूर चौक पर जमा हो गए। उनसे निपटने के लिए पुलिस भी वहां तैनात दिखी, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस ने आक्रामक अवतार अपना लिया और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध पेपर स्प्रे की बारिश कर दी। मिर्च की मार पड़ते ही लोग तितर बितर हो गए, लेकिन जो तब भी टस से मस नहीं हुए, पुलिस उन पर ताकत आजमाती दिखी। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं। कुछ लोगों की आंखों से जलन मिटाने के लिए आई ड्रॉप्स भी डाली गईं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की गोंडा से, जहां खाना बनाते समय हुए सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकान ढह गए। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया कि खाना बनाते समय वहां एक मकान में तेज धमाका हुआ और 2 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मशीनों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला। बताया गया कि मरने वालों में 2 आदमी, 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल थी। डायल 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है। आईजी महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है। सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहाँ मौके पे चल गया है। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक दुल्हन ने अपनी शादी की खुशी में खुलेआम फायरिंग की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जो 30 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दुल्हन जयमाल से पहले हवा में गोली चलाती दिखी। इससे पहले वो अपने करीबियों के साथ मंच के पास पहुंची, जिसके बाद दूल्हे ने उसके बाएं हाथ को थाम लिया। इसी बीच दुल्हन ने अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ मंच पर चढ़ गई और शादी की बाकी रस्मों को उसने अदा किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया।